आज हम डिस्कस करते हैं मौर्य एम्पायर लेकर। मौर्य एम्पायर के टाइमलाइन थी 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक उसका टाइमलाइन थी। मौर्य एम्पायर का फाउंडर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूलिंग पीरियड थी 321 बीसी से लेकर 297 बीसी तक। मौर्य एम्पायर का कैपिटल था पतलीपुत्रा। फाउंडेड विथ हेल्प ऑफ चाणक्य, डिफीटेड नंदा डायनेस्टी। दोस्तों, मौर्य एम्पायर को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, कैसे उसको फॉर्मेशन किया गया, उसको पहले हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि दोस्तों, मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के पहले और एक डायनेस्टी थे, जिस डायनेस्टी का नाम नंदा डायनेस्टी। एक वक्त नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे गुजर रही थी कि नंदा डायनेस्टीज की जुल्म और सितम से लोग पूरा तंग रह चुके थे। उस दौरान चाणक्य ने ऐसे एक जवान के हाथ पकड़ा था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उसने अच्छी तरह से ट्रेन किया, उसने अच्छी तरह से उसको तैयार किया और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर में नंदा डायनेस्टीज को हराकर मौर्य एम्पायर की एस्टेब्लिश किया। डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने और एक लड़ाई किया था सेल्यूकस निकेटर से, और आखिर में सेल्यूकस निकेटर को भी उसने हरा दिया और उसके नतीजे में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक उसको मिला। लेटर एक्सेप्टेड जैनिज्म, डाइडेड कर्नाटका, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आखिरी जिंदगी में जैनिज्म धर्म को अपना लिया और डाइडेड कर्नाटका, और उसने आखिरी जिंदगी का आखिरी सांस ली थी, यानी उसका डेथ हुआ था कर्नाटका में। चंद्रगुप्त मौर्य का बाद बिंदुसारा का रूल चला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसारा। तो 297 से लेकर 273 बीसी तक बिंदुसारा का रूलिंग पीरियड थी। एक्सपेंडेड एम्पायर टू साउथ इंडिया, और बिंदुसारा ने अपना रूलिंग पीरियड में ही पूरे फैलाया साउथ इंडिया तक, यानी पूरे स्प्रेड किया। नोन एज अमित्रगाथा, और बिंदुसारा को और एक नाम से जाना जाता था अमित्रगाथा, यानी एनिमी किलर। ग्रीक एम्बेसडर्स डेमिकस केम टू हिज कोर्ट, एंड आखिर में बिंदुसारा का रॉयल कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर डेमिकस आए थे। बिंदुसारा के बाद और एक रूलर आया जिसका नाम था अशोका द ग्रेट। बिंदुसारा का बेटा था। तो मौर्य एम्पायर का सबसे जानी मानी और सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल राजा, यानी सबसे पावरफुल जो किंग थे, उसका नाम अशोका द ग्रेट था। अशोका द ग्रेट को ही सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग राजा माना जाता था। अशोका द ग्रेट का रूलिंग पीरियड थी 273 से लेकर 232 बीसी तक उसका रूलिंग पीरियड थी। फोर्ट कलिंगा वार, तो अशोका द ग्रेट ने कलिंगा वार का सरपरस्ती की थी। कलिंगा वार का उसने लीडिंग किया था। उस कलिंगा वार में लाख डाइट, उसने देखा लाखों लोगों की खून खराबा, लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों का उस वार में, उस युद्ध में नुकसान हुआ था, जिसको देखकर ये अशोका द ग्रेट के मन में दया आया और उसने अपना मन को तब्दील कर लिया, बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, और आखिर में वो बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। और बुद्धिज्म धर्म में एक पॉलिसी आते थे, उसका नाम धम्मा पॉलिसी, और आखिर में धम्मा पॉलिसी को भी उसने अपनाया, धम्मा पॉलिसी को भी उसने मानने लगा, जिसमें नॉन वायलेंस, वेलफेयर, टॉलरेंस, यानी लोगों के साथ प्यार से रहो, लोगों के कल्याण में अपना जिंदगी को बिताओ, नॉन वायलेंस, किसी के साथ हिंसा ना करो, ये सब पॉलिसी धम्मा पॉलिसी में आते थे। सेंड मिशनरीज सान महेंद्र डटर संगमित्र टू श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, और उसने बुद्धिज्म धर्म को और ज्यादा फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए पूरे एशिया में अपना बेटा महेंद्र और अपना बेटी संगमित्रा को उसने भेजा, श्रीलंका, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक। और ये बुद्धिज्म धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में, पूरे एशिया में स्प्रेड करने के पीछे ये अशोका द ग्रेट की बहुत बड़ी मदद थी। टाइटल देवानंप्रिय प्रियदर्शी, और ये अशोका द ग्रेट अपने आप को देवानंप्रिय प्रियदर्शी यानी बिलव्ड ऑफ गॉड कहते थे। डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर का मिट जाना, यानी मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन होने का पीछे कारण क्या थे? तो उसका कारण हमें जो मिलते हैं उन कारणों में से, जैसे कि आफ्टर अशोका वीक रूलर्स, अशोका द ग्रेट के बाद जितने रूलर आया सब वीक रूलर आया, कमजोर रूलर आया, यह भी एक कारण था ये मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने का। एम्पायर टू बिग एंड हार्ड टू मैनेज, रियासत यानी एम्पायर बहुत ही बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल थी। फिनेंशियल स्ट्रेन, और धीरे धीरे ये पैसों का कमी आने लगी।
गवर्नर्स बिकेम इंडिपेंडेंट और धीरे धीरे गवर्नर्स भी इंडिपेंडेंट होने लगा। लास्ट किंग, मौर्य एम्पायर का लास्ट किंग का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जनरल का नाम था पुष्यमित्र। लेकिन क्या हुआ, पुष्यमित्र ने आखिर में बृहद्रथ अपना राजा को उसने मार दिया था और बृहद्रथ को पुष्यमित्र ने मारने का बाद वहां से ही पुष्यमित्र संगा ने संगा डायनास्टी नाम से एक डायनास्टी एस्टेब्लिश कर लिया 185 बीसीई में। सो दोस्तों, तो यही से मौर्य डायनास्टी, एक तरफ से मौर्य डायनास्टी खत्म हुआ और दूसरी तरफ से संगा डायनास्टी की शुरुआत हुई। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से आज की चैप्टर समझे होंगे। शुक्रिया।